अगर तुम चाहते हो कि तुमसे अल्लाह राजी हो जाए तो क्या करो, अल्लाह वालों की अदाओं को अदा करो। क्या मैंने कहा, ये जुमला बोलें जरा मेरे साथ, तुम अल्लाह वालों की अदाओं को अदा करो। आज एक फितना है ना जेलम का, जो कहता है बाबे ते शाही कोई नहीं। बाबू से मुराद अल्लाह के महबूब बंदे, वली, नबी, पैगंबर। कहता है ए बाबे ते शाही कोई नहीं। उस अकल से पैदल इंसान को अगर वो हज का ये सफर पढ़ ले तो वो ये जुमला ना कहता कि बाबे ते शाही कोई नहीं। हज करने के लिए जाते हैं तो 2 सफेद चादरें मर्द पहनते हैं, ये किसकी सुन्नत है? गौर तो करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जब उन्होंने खाना काबा की तामीर शुरू की थी तो आपने इन 2 चादरों को पहना था। मकाम इब्राहीम के ऊपर आप नफल पढ़ते हैं, क्या है मकाम इब्राहीम? गौर किया कभी आपने? ये कोई जन्नत से उतरा हुआ टुकड़ा तो नहीं है। क्या है मकाम इब्राहीम? मकाम इब्राहीम वो पत्थर है कि जिसके ऊपर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमैन के निशान लगे हुए हैं। जम आप पीते हैं तो जम को किस पैगंबर से निस्बत है? बोले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से निस्बत है। आप सफा मरवा के ऊपर सही करते हैं, दौड़ते हैं, तो सफा मरवा के ऊपर सही करना ये किसकी यादगार है? हजरत बीबी हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा। तो हज का सारा सफर हमें यह पैगाम देता है कि अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत हाजरा, ये सारे मेरे बंदे हैं, मेरे मकबूल बंदे हैं। जब तुम मेरे मकबूल बंदों की अदाओं को अदा करोगे और जब तुम मेरे मकबूल बंदों की अदाओं की नकल करते हुए मनासिक हज अदा करोगे, मैं तुम्हारी हाजिरी भी कबूल कर लूंगा, मैं तुम्हें हज मकबूल का सवाब भी अता फरमा दूंगा। हजर असवद वो पत्थर जिसको आप चूमते हैं, चूम ना सकें तो इस्तलाम करते हैं। कभी सोचा ये किसकी सुन्नत है? हजरत उमर आए बोसा देने के लिए हजर असवद का, तो कहा ए हजर तू एक पत्थर है, मैं कभी तुम्हें ना चूमता, मैं कभी तुम्हें बोसा ना देता। ए पत्थर, मैं तुम्हें फकत इसलिए चूम रहा हूं कि मैंने अपने मुस्तफा करीम को तुझे चूमता हुआ देखा है। मैंने तो सिर्फ अपने हुजूर को तुझे बोसा देते हुए देखा है, मैं तो इसलिए तुम्हें चूम रहा। तो हज क्या है? अल्लाह वालों की अदाओं को अदा करने का नाम हज। आप फिर मिना जाते हैं और रमिए जमरात करते हैं, शैतान को आप कंकरियां मारते हैं। कभी सोचा ये किसकी सुन्नत है? ये भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब आप तवाफ शुरू करें तो मर्द क्या करते हैं कि अपना दायां कंधा वो क्या कर लेते हैं? बोला करे जी, क्या कर लेते हैं? नंगा कर लेते हैं। और तवाफ के जो पहले चक्कर होते हैं, मर्दों को क्या हुक्म है कि रमल करके चलना है। अपने सीने को जरा बाहर निकाल के, कंधों को जरा उठा के, जरा रोब और दबदबे के साथ चलना है। अब ऐसी चाल अल्लाह को आम पसंद नहीं है, ये तकब्बुर वाली चाल है। लेकिन अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। अल्लाह अकबर। मगर देखें, जिसको अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत हो जाए, अल्लाह उस चीज को अपने घर के अंदर भी जायज करार दे देता है। वैसे इस तरह चलना अल्लाह को पसंद नहीं। कंधे उठा उठा के, बाजू हिला हिला के, सीने के बटन खोल के और बाजू नंगा करके, ये मुतकब्बिरीन की चाल है। आम हालात में ये पसंद नहीं, मगर हरम के अंदर अल्लाह के घर में हुक्म है कि तुम इस तरह करोगे तो तुम्हें कामल तवाब का सवाब मिलेगा। ऐसा क्यों है? जब हुजूर तशरीफ लेकर आए मदीना मुनव्वरा से मक्का तवाफ करने के लिए, तो कुफारे मक्का कहने लगे कि ये मुसलमान जो मक्के को छोड़ के मदीने गए थे, ये तो बड़े बीमार हो गए हैं, बड़े कमज़ोर हो गए हैं, इनसे तो चला भी नहीं जाता, रंग फक पड़ गए, चेहरे जरद हो गए, इनको तो मदीना की आबो हवा मुवाफक नहीं आई, देखो इनसे चला नहीं जा रहा। जब उन्होंने ये कहा, नबी पाक के मुकद्दस कानों में ये आवाज़ पहुंची, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कंधा दायां नंगा कर दो,
और जरा रमल कर कर के चलो, ताकि इनको पता चल जाए कि मुस्तफ़ा करीम के जो गुलाम हैं ये कमज़ोर या बीमार या ज़ईफ़ नहीं है। अल्लाह ने नबी पाक के गुलामों को बड़ी जुर्रत और बड़ी बहादुरी अता फरमा दी है। अब उस वक़्त से लेके आज तक ये तरीका जारी और सारी है। तो हज क्या है हजरात? ये अल्लाह के महबूब बंदों की अदाओं को अदा करने का नाम है। तुम कहते हो बाबे ते शह कोई नहीं, अरे जब तक इन बाबू और इन बुजुर्गों के तरीकों के मुताबिक तुम हज के मनासिक अदा नहीं करोगे, रब तो तुम्हारा हज भी कबूल नहीं फरमाएगा। ये शान है अल्लाह के महबूब बंदों की और अल्लाह के बुजुर्ग बंदों